हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के अंदर जो फीचर डाला गया है रेंट पेमेंट का। क्या इसके यूजेस है, एक नॉर्मल आदमी इसको कैसे यूज कर सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किए थे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है विनोद। तो उन्होंने बोला कि रेंट पेमेंट का फीचर क्या है, इसका क्या यूजेस है, सारी चीजें बताइए इसके बारे में। तो मैंने बोला क्यों ना स्टिंग ऑपरेशन करते हैं रेंट पेमेंट का। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेंट पेमेंट का फीचर क्यों लॉन्च किया गया। यूपीआई के थ्रू अच्छा खासा काम चल रहा था, हम ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे इजीली। फिर रेंट पेमेंट करने का फीचर क्यों लाया गया पेटीएम की तरफ से। देखो गाइस, आपको पता होगा कि यूपीआई के थ्रू तो आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड नाम की भी चीज होती है। पेटीएम ने उसी ऑडियंस को टारगेट किया और जितने यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के, उनके लिए रेंट पेमेंट करने का फीचर लाया। और ये फीचर मेन उस चीज के लिए है कि आप कहीं रह रहे हो किराए से, कमरे पे रह रहे हो और आप उसका पेमेंट करना चाहते हो लैंडलॉर्ड को, तो आप नीचे ना जाओ, उसके पास बातचीत ना करो, उसका अकाउंट नंबर डाल दो, मैनुअली आपको सारी चीजें भेजता रहेगा, आप पेमेंट भी कर सकते हैं, आपको अलर्ट भी देता रहेगा, आप फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज के लिए इस फीचर को लॉन्च किया गया था, बट हम अपने काम के लिए इसको यूज करेंगे। क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक पे। आपके पास जितने भी प्रीपेड कार्ड हैं उनका भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो बैंक पे। लाइक धनी का जो कार्ड हो गया रुपए का, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए चार्जेस हैं 1% या फिर 2% का। फॉर एग्जांपल के लिए आप 500 रुपए ट्रांसफर करेंगे तो उसमें 10 रुपए का चार्जेस लगेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और गाइस, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो अभी बहुत हवाबाजी हो गई, अब हम चलते हैं पेटीएम पे और मैं सारा चीज आपको दिखाता हूं। मैं ट्रांसफर करूंगा एक्चुअल में धनी का पैसा। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप जो भी वॉलेट, मतलब जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसका भी पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेसिकली आपको स्टेप पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं प्रीपेड कार्ड का पैसा ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो गाइस, यहाँ पास मैं आ चुका हूँ पेटीएम पे और यहाँ आपको कहीं नहीं जाना है, सर्च कर लेना है रेंट पेमेंट या फिर आप रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पास गाइस आ चुका है रेंट पेमेंट का सेक्शन, यहाँ पास सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं गाइस, ऑफर भी दिखा रहा है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे 150 से 10,000 के बीच में कैशबैक मिलेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पेमेंट करते हैं। तो आपको रेंट पेमेंट नहीं करना है, बेसिकली एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जो आप सामने देखेंगे ही। आपको अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करना है, इसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 1 से 2% का चार्जेस लगता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करूंगा। तो सिंपली आपको ऐड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए ओपन करेंगे तो आपको इंटर योर लैंडलाइन नंबर की जगह आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पास आपको बैंक की डिटेल डालनी है, लाइक बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर और नेम वगैरह सब कुछ आपको डाल देना। गाइस, एक चीज आपको यहाँ पास ध्यान में रखना है कि जो भी बैंक अकाउंट आप डालिएगा वो इस जो पेटीएम आईडी है इस पे लिंक ना हो, यूपीआई के थ्रू लिंक ना हो, बिल्कुल लिंक नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या है, मैंने इसमें अपना दूसरा बैंक ऐड कर रखा है जो कि फिजिकल है और मैं एक दूसरा बैंक डालूंगा। मेरे पास कई सारे बैंक है तो मैं एक दूसरा बैंक डाल दूंगा जो कि फिजिकल है। आप ट्राई करिएगा फिजिकल बैंक ही डालने का। तो मैंने यहाँ पास बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट किए दे रहा हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब मैं क्या करूंगा, धनी का जो पैसा है उसे मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरे धनी वॉलेट पे मैंने ऐड किए थे 20 रुपए जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, 20 रुपीज डाल के प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने पेमेंट वाले सेक्शन पे गया, यहाँ पास मैं गुड़िया वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं 20 रुपीज डाल के नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने 20 रुपीज डाल के नेक्स्ट किया गाइस, यहाँ पास एक पेज खुल गया है और पेमेंट सेक्शन हमारा आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पेमेंट सेक्शन आ चुका। आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है, नेट बैंकिंग है, सारे मेथड उपलब्ध है। आपको बस कार्ड डिटेल डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। मैंने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल डालने के लिए बोल रहा है। तो मैं धनी का कार्ड नंबर वगैरह सीवीवी यहाँ पास डाल दूंगा। तो मैंने धनी का नंबर डाल दिया, सीवीवी, एक्सपायरी, सारी चीजें डाल दी। अब मैं प्रोसीड टू पे वाले सेक्शन पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पास ओटीपी आ चुका है और सामने आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पे लिखा है धनी पे कार्ड। इसका मतलब ये है कि मैं प्रीपेड कार्ड को यूज करके पेमेंट कर रहा हूं। आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई, जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर करना है तो डिटेल आपको क्रेडिट कार्ड की ही डालनी होगी, प्रोसेस बल्कि सेम है।
तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ OTP, 4 डिजिट का आया OTP। मैंने जैसे ही डाला कंफर्म हो चुका। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना होगा 5 मिनट का, और पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद पेमेंट प्रोसीड कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट पे, और 5 मिनट के बाद आपके बैंक अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कैसे आपको स्टेप फॉलो करने हैं, मैंने आपको वही चीज बताई। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थोड़ा सा तूफान वगैरह का सीन था इसीलिए वीडियो लेट आ रही है, बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा। अस्सलाम बीस्ता।